दोस्तों आपका स्वागत है मेरे चैनल टेक मंत्री पे। एंड थंबनेल देख लिया होगा। आज के इस वीडियो में हम P2P के रिगार्डिंग देखेंगे। यहाँ पे आप जो भी P2P करते हो हमेशा न्यू एप्लीकेशन खोजते रहते हैं कि कहाँ पे उनका जो USDT हाई प्राइस में सेल हो पाए। तो उसी के रिगार्डिंग मैं भी बहुत दिनों से इस पे खोज रहा हूँ कि कोई अच्छा एप्लीकेशन मिल जाए जहाँ पे आपका बैंक वगैरह फ्रीज ना जाए। उसी में मैंने 2 एप्लीकेशन यहाँ पे खोजा हुआ था और मैं हमेशा खुद पहले ट्रेड कर लेता हूँ, तब किसी को बोलता हूँ कि आप कर सकते हो। तो यहाँ पे 2 एप्लीकेशन है, एक एक्सो करके है और दूसरा जो एप्लीकेशन है एंजल एक्स करके। और अपने थंबनेल में भी देखा होगा, इसके रिव्यू के रिगार्डिंग वीडियो है। तो जो भी थंबनेल देख कर आए हो और सिंपली जानना चाहते हो कि यहाँ पे ट्रेड करें या नहीं, तो मैं आपको बोलूंगा कि यहाँ पे आप ट्रेड मत करो दोस्तों, क्योंकि आपका बैंक अकाउंट फ्रीज जाता है। तो चलिए अब जानते हैं कि एक्चुअली होता क्या है और क्यों आपको मैं बोल रहा हूँ कि नहीं करना चाहिए। मैं चाहता तो यहाँ पे इसको आपको बोल देता कि करिए और इनसे एफिलिएटेड लिंक भी ले लेता और वहाँ पे मुझे अच्छे खासे कमीशन भी मिल जाते 0.5 या 0.3 करके पर सेल पे। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि एंड में आपका ही नुकसान होगा और बाद में आप मुझे बोलोगे कि हाँ यहाँ पे हो गया। तो मैं पहले कर लेता हूँ कि जेन्युइन है या नहीं, या जाए तो सिंपली सॉल्व हो जाए, क्योंकि P2P तो इंटरनेशनल एक्सचेंज पे भी, बाइनेंस वगैरह पे भी ब्लॉक जाता है। तो वहाँ से तो इजीली अनफ्रीज हो जाता है यदि आप प्रोसेस जानते हो अच्छे से तो। लेकिन इन सारे एप्लीकेशन पे नहीं हो पाता है। चलिए मैं आपको यहाँ पे अपना एक्सचेंज हिस्ट्री ट्रेड भी दिखा देता हूँ कि मैंने ऑलरेडी ट्रेड किया हुआ है 3-4 मंथ पहले से। और जब मेरा ये अकाउंट यहाँ पे लगभग 15 दिन बाद ही ब्लॉक हो गया, इन नवंबर में ही ब्लॉक हो गया था। तो उसे सॉल्व करना चाहता था कि सॉल्व हो जाए या होता है कि नहीं। तो इन तरह के एप्लीकेशन में ये सॉल्व इजीली नहीं हो पाता है आप, और आप अच्छे से फंस भी सकते हो। तो चलिए जानते हो होता क्या है। आप जब भी किसी इंटरनेशनल एक्सचेंज पे P2P करते हो, लाइक बाइनेंस, बीटगेट या किसी भी एप्लीकेशन पे, तो एक ऑथराइज एप्लीकेशन है, मतलब वो उसी लिए बना है क्योंकि आप वहाँ पे ट्रेड कर सकते हो। और वहाँ पे कोई इशू आता है तो साइबर सेल से आपका अकाउंट अनफ्रीज हो जाता है। लेकिन इस तरह का एप्लीकेशन में करते हो आप, और जब बैंक में जाते हो कि आपका अकाउंट क्यों फ्रीज हुआ है, तो आप डिटेल देते हैं कि साइबर सेल से कंप्लेन आया है इसलिए आपका अकाउंट फ्रीज किया गया है। तो आप क्या करोगे, उसका बाद साइबर सेल से कॉन्टेक्ट करोगे जहाँ से आपका अकाउंट फ्रीज किया गया है। तो आपसे पूछेंगे कि हाँ आपने P2P किया है या कुछ भी किया है, तो उसका हिस्ट्री डिटेल भेजिए कि आपने कहाँ किया है। तो आप इन दोनों ऐसे एप्लीकेशन का भेजोगे उनको हिस्ट्री, तो डायरेक्ट रिजेक्ट करते हैं, क्योंकि ये जो एप्लीकेशन है एंजल एक्स या इस तरह के जो भी एप्लीकेशन है, ये ट्रेडिंग एप्लीकेशन नहीं है, यानी क्रिप्टो ट्रेडिंग एप्लीकेशन नहीं है। सेल्फ क्रिएटेड एप्लीकेशन है जो कि अपने बेनिफिट के लिए बनाया जाता है, लाइक गेमिंग फंड वगैरह या कुछ भी निकालने के लिए, फॉरेक्स ट्रेडिंग के फंड। तो इसमें इशू ये आता है कि स्कैम के भी फंड रहते हैं। मान लीजिए किसी के साथ स्कैम होता है, आप किसी तरह का ये स्कैम ले सकते हो, तो ये उसका पैसा निकालने के लिए एक बैकएंड में बैंक अकाउंट यूज करते हैं। और उस बैंक अकाउंट से जिससे भी USDT बाई करना रहता है, समझ लो आप, मैं यहाँ पे सेल लगाता हूँ 100 USDT का ही सेल लगाता हूँ, तो ये जो मेरा अकाउंट नंबर है IDFC का, उसमें ये उतना पैसा 92,000 या जो भी 9200 आएगा। लेकिन वो पैसा जिस अकाउंट से आएगा उसमें ऑलरेडी स्कीम का पैसा आया हुआ रहेगा, या गेमिंग फंडिंग का पैसा आया होगा, या किसी तरह का ही फंड हो सकता है, फॉरेन पैसा भी हो सकता है, ट्रेडिस्ट वगैरह, या किसी तरह का आप नहीं जानते हो कैसा पैसा आप में आ रहा है। और जब आपका अकाउंट फ्री जाता है तो केस भी वैसे ही बनेगा आप पे कि मान लो किसी का स्कैम हुआ हो तो केस करेगा, तो पुलिस ट्रैक करेगी कि वो पैसा सबसे पहले उस अकाउंट से इस कंपनी अकाउंट में गया, फिर आपके यानी मेरे अकाउंट में IDFC में आया। तो केस तो बन जाता है स्कैम वाला। और मान लो टेररिस्ट वाला रहेगा तो पैसा डायरेक्ट आएगा उस अकाउंट में और वो मेरे में आएगा, तो उस तरह केस। तो इसमें आप समझ नहीं सकते, मैं भी नहीं समझ सकता कि पैसा किस तरह का आ रहा है, और आप इसमें अच्छे से फंस जाओगे और आप पे केस भी हो सकता है। तो इस तरह के जो भी एप्लीकेशन है उनसे आप दूर रहिए। मैं चाहता तो पहले ही बोला एफिलिएटेड लिंक लेके बना सकता था, और मैं हमेशा खोजते रहता हूँ कि इस तरह के जेन्युइन एप्लीकेशन मिल जाए, और जब मिलेंगे तो मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। मेरा ये है कि ब्लॉक जाए वो तो बाइनेंस पे भी ब्लॉक जाता है या अदर पे भी, और आप मेरे चैनल पे अनब्लॉकिंग का वीडियो देख सकते हो। जैसे कि मेरा बैंक अकाउंट प्रीवियस ही ब्लॉक हुआ है, बहुत बार ब्लॉक हुआ है, मैंने 3-4 बार अनब्लॉक भी कराया, अपना अनफ्रीज भी कराया साइबर सेल से। लेकिन ये वाला IDFC का जो मेरा ब्लॉक हुआ है वो अनफ्रीज नहीं हो पा रहा है, क्योंकि वो डिटेल्स मांग रहे हैं। और ये मैं भी जानता हूँ कि ये जेन्युइन नहीं है, वो सही बोल रहे हैं, उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है सही है। तो इसमें होगा ये कि आपका तो एक बैंक अकाउंट भी फ्रीज जाएगा, उसमें पैसा होगा, जो भी पैसा होगा वो भी फ्रीज जाएगा। और जो आपको USDT यहाँ पे हुआ है
जो यूएसडी ब्लॉक हुआ है वो भी ब्लॉक चला जाएगा। और हो सकता है यदि वो स्कैम का पैसा हो, जैसा कि मैंने बताया कि किसी के साथ स्कैम होता है, वो पैसा आया हो तो उसके हो सकता है कि आपको पैसा रिटर्न भी करना पड़े स्कैमर को, क्योंकि गलती आप में है कि आपने जेन्युइन ऐप यहाँ पे यूज नहीं किया है। और बाइनेंस वगैरह यूज करते हो तो ट्रेडिंग एप्लीकेशन, वहाँ पे आपको कोई पैसा रिटर्न नहीं करना पड़ता है। तो सिंपली कुछ टाइम तो लगता है लेकिन वो सॉल्व हो जाता है। तो एक और मैं आइडिया दे देता हूँ कि इस तरह का एप्लीकेशन आप कैसे पहचानें। मैंने टेलीग्राम पे बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन देखा है जो इसी मेथड पे वर्क करते हैं। सिंपली वहाँ पे आप केवल सेल ऐड लगा पाओगे। देखो यहाँ पे ये चाहते हैं कि आप कहीं से यूएसडीटी बाई करके लाओ और उनको सेल कर दो और वो आपको पैसा भेज दे। और पैसा ही भेज देंगे, यहाँ पे सेल लगाओगे तो विदिन 3 to 4 आवर्स या 24 आवर्स में आपका पैसा भी आ जाएगा। लेकिन जो पैसा रहेगा वो तो स्कैम का पैसा रहेगा, वो बैकएंड में अकाउंट से पैसा आपको भेज देंगे, जो भी करेंट अकाउंट या जो भी यूज करते हो उससे, और वो आपका यूएसडीटी लेकर चले जाएंगे। यूएसडीटी तो ट्रैक नहीं हो पाएगा या उस पर फ्रीज नहीं लग पाएगा। तो एक तरह से वो अपना पैसा INR से यूएसडीटी में इजीली कन्वर्ट कर ले रहे हैं और यहाँ पे फंस जा रहे हो आप। आपका यूएसडीटी भी चला जा रहा है और जो पैसा आएगा वो भी ब्लॉक हो जाएगा। तो आप 2-3 या 1% या 1.5% के लिए ऐसा मत करो। और उम्मीद करता हूँ कि मैंने ये समझा पाया कि ऐसा क्यों हो रहा है और आपको यहाँ पे क्यों बोल रहा हूँ कि नहीं करना चाहिए। तो आप पर किसी भी तरह का केस बन सकता है, तो ऐसे एप्लीकेशन से आप दूर रहो। टेलीग्राम पे इस तरह के बहुत सारे एप्लीकेशन चलते हैं जहाँ पे आप केवल सेल ऐड लगा पाओगे, और ऐसा जो भी एप्लीकेशन आपको दिखता है उनसे दूर रहिए। कुछ एप्लीकेशन है जो अच्छे हैं, जो मैंने यूज किया था प्रीवियस, लेकिन अभी मैंने नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरा ऑलमोस्ट सारा अकाउंट फ्रीज गया हुआ है और हम नहीं चाहता कि P2P में और मेरा अकाउंट फ्रीज जाए या किसी जो नए हैं उनका भी कोई इशू आए, क्योंकि बहुत इशू आता है जब आप अनफ्रीज कराने जाओगे तो आप दौड़ते रह जाओगे यदि आप इस तरह का एप्लीकेशन यूज करते हो तो थैंक दोस्तों। वीडियो करने के लिए, वीडियो चलाओ तो लाइक जरूर करिएगा और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और टेलीग्राम पे इसके अलावा अदर कोई भी इस तरह का एप्लीकेशन हो सकते हैं, 1-2 यही नहीं है, यही एप्लीकेशन जब इन पे मैं वीडियो बना दिया और इसको यूज नहीं करेंगे लोग तो ये दूसरा एप्लीकेशन क्रिएट कर लेंगे। तो समझ रहे हो आप कि मतलब ये हमेशा चलते रहेगा। तो इस तरह के जो भी एप्लीकेशन है जिसपे केवल सेल ऐड लगता है तो उनसे आप दूर रहो, वहाँ पे मत करो, क्योंकि वो 2-3% आपको बहुत भारी पड़ जाएगा। जो भी आप बेनिफिट ले रहे हो, करेंट में तो अच्छा लगता है कि 5% मिल गया, 4% मिल गया, लेकिन जब बैंक अकाउंट फ्रीज होना स्टार्ट होगा तो आप इधर उधर दौड़ते रह जाओगे। और ये भी बोल दिया कि केस किस तरह का रहेगा आप भी नहीं जानते हो। स्कैम का रहेगा तो आप इजीली निकल जाओगे, टेररिस्ट वाला रहेगा तो आपको कहीं जेल भी जाना पड़ेगा कुछ भी, क्योंकि आप अपना अकाउंट यूज कर रहे हो उसमें। तो आपको बहुत एडवोकेट वगैरह भी रखना पड़ेगा। मतलब ऐसा भी सिचुएशन आ सकता है, मैं बता रहा हूँ, किसी भी तरह का सिचुएशन आ सकता है। तो आप उतना रिस्क क्यों लोगे। आप जेन्युइन में P2P करना ही चाहते हो तो बाइनेंस वगैरह या जो भी जेन्युइन एप्लीकेशन है उनसे करो। और जो 194S का TDS का रूल है वो फॉलो कर लेना। 194S क्रोम पे सर्च करके P2P करने से पहले एक बार रीड कर लेना। इस मार्केट में आप न्यू हो तो